25 से 30 तेजस्वी या एक बार फिर से नीतीश। नमस्कार, कशिश न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और कशिश की इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और ये बांकीपुर का बोरिंग रोड चौराहा है जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आज हम जनता से ये जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है, क्योंकि इस बार 2025 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही खेमे से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में है। जनता किसी को भी राजा से रंक बना सकती है और रंक से राजा। ऐसे में जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, आज यही जानने के लिए हम निकले हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। और चलिए मीठी मीठी कुल्फी के साथ थोड़ी सी तीखी बातें करते हैं। इस बार चुनाव को लेकर तमाम पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप क्या लग रहा है, कौन, नीतीश या तेजस्वी या प्रशांत किशोर या कोई और? नीतीश। हाँ। क्या वजह क्या है? क्योंकि बहुत ही काम हुआ है बिहार में। पहले 25 साल पहले कुछ भी नहीं था। अब हम लोग कहीं गांव में भी जा रहे हैं तो वहाँ बिजली है, रोड है, इवन मेरे गांव में भी है ना, अब एसी आ गया है, टीवी आ गया है, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ है आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, ये बाकी और सब डिस्ट्रिक्ट में भी काम हुआ है और सब जगह डेवलपमेंट हुआ है, तो बहुत ही काम किया है। यानी एक बार फिर से नीतीश। आप क्या कहिएगा, कौन आना चाहिए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। क्या ऐसा काम किया मुख्यमंत्री? एविडेंट है ना, जो भी डेवलपमेंट हो रहा देख रहे हैं। आज से जब हम लोग छोटे थे तो मतलब लगता था, उस समय तो लगता था डोमिनोज क्या होता है, ये क्या होता है, और अब तो हर जगह इवन आउटस्कर्ट्स एरियाज में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे ये सब। तो वो सब हम लोग जो बचपन में जो सपना था वो हम लोग के बच्चे जी रहे हैं, तो वो चेंजेस आया है। और आगे और भी चीज़ें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा हो गया है, कितने कॉलेजेस हैं, हर तरह के कॉलेजेस आ गए हैं, तो बहुत कुछ डेवलपमेंट है। और आगे अगर ये सरकार रही तो हम लोग को और कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, तो विकास की बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है और इसीलिए लोग नीतीश कुमार को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। इस बार नीतीश या तेजस्वी या कोई और? मैम कोई आइडिया नहीं है, यहाँ रहते ही नहीं है। लेकिन आप युवा हैं, युवाओं की। अच्छा, क्या क्वेश्चन, क्या बताइए? क्वेश्चन ये है कि इस बार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या कोई और विकल्प आप देख रहे हैं? प्रशांत किशोर तो अच्छा विकल्प लग रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्या वजह है? वजह ये है कि मुद्दों पे बात कर रहे हैं और इंटेलेक्चुअली बात कर रहे हैं। तेजस्वी की तरह ये नहीं बोल रहे हैं कि बाढ़ तो इंटरनेशनल इशू है, जो कि हम भी जानते हैं इंटरनेशनल इशू नहीं है। तो ये है प्रशांत किशोर का, लेकिन आपके पीछे जो बैठे हुए उन्होंने नीतीश कुमार का नाम। क्यों नीतीश बोले तुम? नीतीश कुमार इसलिए बोले कि उनका काम हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पटना में पहले अजीब सा माहौल दिखता था, माहौल सारे बहुत सुधरे हैं, जैसे रात में भी लोग घूम लेते हैं, रोड का मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तो फील लगता है कि पटना थोड़ा सा उभर रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन शिक्षा में कुछ तो अच्छा हुआ नहीं रहा है। शिक्षा में कहाँ हो रहा है? आज भी पटना के बच्चे, आज भी नहीं, ओवरऑल नहीं, आज भी पटना के लड़कों को बाहर जाना पड़ता है, चाहे लड़कियों को शिक्षा के लिए। अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है यहाँ पर। कौन सी यूनिवर्सिटी है? आप जवाब दीजिएगा। शिक्षा के लिए तो आज भी पलायन करना पड़ रहा है। बिल्कुल, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पे देखिए एक भी रोजगार नहीं है। अगर यहाँ का बच्चा को यहाँ शिक्षा में पढ़ करके यहाँ रोजगार मिले तो बच्चा क्यों जाए? अपने शहर को कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता। कैसे काउंटर करोगे आप इन बातों? मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार बहुत बेस्ट है कि मतलब कभी कुछ बहुत सारा काम हो रहा है। डायरेक्ट पॉइंट दीजिए ना। डायरेक्ट वैलिड पॉइंट यही है भाई ना, कि पहले क्या था ना कि अगर कहीं जाना भी होता था ना मेरे को, तो बहुत दिक्कत होता था। और अभी क्या है, रोड हर जगह अच्छा हो गया है और आराम से हम लोग जब जा सकते हैं वहाँ। तो रोड से रोजगार नहीं मिलता है ना, रोड अच्छा होने से। भी कोई नहीं दे रहा है ना, तो यही जो कुछ भी नहीं दे रहा है, जो कुछ दे रहा है तो यही तो हमें विकल्प बदलना है ना। विकल्प, इनका कहना है कि एक बार विकल्प बदल कर देखा जाए कि क्या परिवर्तन आता है। बिल्कुल बात सही आप कह रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार बेस्ट है। देखिए मेरे हिसाब से वो नेता बेस्ट है जो कथनी कम करे, करनी ज्यादा करे। ठीक है, बिल्कुल देखना
होगा कि जनता का क्या फैसला इस बार होता है। और कुछ लोग बदलाव की बात कह रहे हैं तो कुछ का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए, लेकिन कुछ युवा हैं जो इस वक्त बेरोजगारी की वजह से, पलायन की वजह से परेशान है और उनका कहना है कि अब विकल्प को बदलना चाहिए। चलिए कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका मूड और मिजाज इस बार क्या है, इस बार के चुनाव में उनकी क्या राय है। क्या लग रहा है, आप यहाँ पे कौन की दुकान आपने लगाई हुई है? नीतीश कुमार आने चाहिए फिर से या तेजस्वी या कोई और विकल्प? अभी तो हम उसका कुछ सोचे नहीं है, लेकिन ऐसे नीतीश कुमार ही अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से, जी हाँ, तो मेरे ख्याल से वही आना चाहिए। रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पलायन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना है? आपने तो अपना ये छोटा सा बिजनेस सेटअप कर रखा है। रोजगार तो खैर मेरे पास तो है, तो मेरा तो कोई उस पर हम तो कुछ बोल नहीं सकते रोजगार के ऊपर, हाँ, क्योंकि हम तो कमा रहे हैं भाई, कमा रहे हैं। मेरा तो रोजगार चल रहा है। चलिए, तो ये युवा है जिन्होंने अपना एक छोटा सा स्टॉल लगा रखा है, लेकिन हम अब और भी लोगों से बातचीत करेंगे। चूंकि शाम का वक्त है तो लोग यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए पहुँचते हैं। बोरिंग रोड चौराहा है जहाँ पर खाने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं और उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है और क्या कहना है। तो यहाँ पर चटकारे लेते हुए चलिए बात करते हैं आम पब्लिक, आम लोगों से। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, नीतीश कुमार, तेजस्वी या कोई और? बीजेपी। बीजेपी यानी नीतीश कुमार आने चाहिए। सामने देख के बोलिए, सामने देख के बोलिए। अरे नहीं दिखना है। तो देखिए शर्मा रहे हैं कैमरे पे और न चूंकि युवा हैं और कुछ लोग कैमरे पे आने से झिझकते भी हैं, लेकिन हम और भी लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि उनका मूड और उनका मिजाज क्या है। इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या कोई और विकल्प आना चाहिए? इस बार चुनाव में मुझे लगता है कि जन स्वराज को आना चाहिए। जन स्वराज, प्रशांत किशोर को। क्यों प्रशांत किशोर? मैं इन दोनों से थक चुका हूँ। थक चुके हैं? बिल्कुल। क्या हो गया ऐसा? ऐसा थकने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कहा जाए तो वो एक इन दोनों से तो काफ़ी जानकार हैं और बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। जो भी उनके मुद्दे हैं बहुत सही हैं और आने वाले भविष्य में बिहार को एक नई ऊंचाई में ले जाएगा। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर को वोट मिलना चाहिए क्योंकि एक नए ऑप्शन की ज़रूरत है बिहार को। जो विकास है वो बिहार का रुक चुका है और इसीलिए एक बदलाव की ज़रूरत है। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है बोरिंग रोड चौराहा, जहां पर हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और लोगों की क्या राय है, उनका क्या मानना है, इस बार चुनाव में कितना बदलाव आना चाहिए, ये जानने के लिए हम निकले हैं और लोगों से बात करेंगे। खाते खाते हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में कितना बदलाव देखना चाहती है। फिर से नीतीश कुमार, तेजस्वी, प्रशांत किशोर या कोई और विकल्प? माइनर है तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ? माइनर है तो क्या ही फिर भी क्या क्या सोच रखती है? नो आइडिया। माइनर का कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं होना चाहिए जब तक वो 18 प्लस ना हो जाए। चलिए ठीक है, आपको क्या लगता है कौन आने चाहिए इस बार? हमको कोई आइडिया नहीं है इसका। आप भी वोट नहीं करती हैं? नहीं करते हैं, लेकिन अभी राजनीति का आइडिया नहीं है। लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो आपका सोचना होगा। पटना की सड़कों पर आप निकलती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या लगता है? नीतीश कुमार तो काम तो अच्छा किए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन अभी भी कुछ असुरक्षा है। असुरक्षा है जैसे है। हाँ, कुछ नहीं बहुत। तो क्या लगता है बदलनी चाहिए चीज़ों को या फिर से नीतीश कुमार? थोड़ा चेंज चाहिए, मतलब जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम लोग यही समझ रहे हैं कि उनकी ही सरकार है, तो थोड़ा चेंज चाहिए कि मतलब कौन और बेटर काम कर सकते हैं। तो मौका मिलेगा तभी तो जो यंग आएंगे तो थोड़ा और बेटर हम लोगों को समझेंगे, थोड़ा और अच्छा काम कर सकते हैं मे बी। चलिए देखिए, तो वोट नहीं करती हैं, अभी माइनर है, लेकिन फिर भी इनका अपना ओपिनियन है। इनको लगता है कि बदलाव होना चाहिए और जब से उन्होंने जन्म लिया है तब से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनका कहना है कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए और दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी भी राय आपको बताएंगे।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कशिश न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पब्लिक के बीच पहुंच चुकी है, जनता के बीच पहुंच चुकी है, ये जानने के लिए कि आखिर इस बार बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। क्या एक बार फिर से जनता की पसंद नीतीश कुमार बनेंगे या युवा चेहरा यानी तेजस्वी को मौका मिलेगा या फिर कोई तीसरा विकल्प सामने आएगा। और यही जानने के लिए हम निकले हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर। इस बार के चुनाव को किस तरह से देखती हैं? नीतीश कुमार आने चाहिए, तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए या कोई और? मैम मैं तो नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि उनके आने के बाद जो जंगल राज था वो खत्म हुआ। मैं बीइंग अ फीमेल अगर आज जॉब कर रही हूँ घर से निकल के ना, ड्यू टू नीतीश कुमार। अगर इसके पहले जो राज्य था या फिर जो भी काम हुआ था ना, जो जंगल राज था लड़कियों, तो अब वो चीज़ है नहीं। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि फिर से एनडीए आए। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा बढ़ा है नीतीश के राज में? बिल्कुल बढ़ा है मैम, डेफिनेटली। आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? 90% करती हूँ, 10% नहीं करती हूँ। ये 10% क्या है? क्योंकि मैम अभी लेटेस्ट के दिन में अगर आप देखें ना तो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि रेप वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि पिछले कुछ दिनों में रेशियो कम था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है अब निकलने में, लेट नाइट तक काम करने में थोड़ा सा डर है। लेकिन इनकी पसंद नीतीश कुमार है। एक चाचा हमारे साथ है, अंकल है, उनसे बात कर लेते हैं। इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए या तेजस्वी को आना चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार क्यों? क्योंकि हर एक क्षेत्र में उनका काम ठीक ठाक रहा है। अभी वैसे तेजस्वी लायक नेता है नहीं। उसके बाद राहुल गांधी के बारे में तेजस्वी नेता बनने, यानी आपका कहना है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? किसी भी क्षेत्र में उनका अलग अलग रवैया है। किसी भी अभी राहुल गांधी के साथ जैसे कर रहा है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है बनने के लिए, लेकिन उसके लायक नहीं है। मोदी की तुलना में राहुल गांधी जीरो पे आउट है। इसलिए केंद्र में मोदी और राज्य में नीतीश कुमार का होना। जी चलिए, तो इन्होंने बताया है कि केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो वो नीतीश कुमार होने चाहिए। कुछ बच्चे हमारे साथ पढ़ाई करते हैं, उनसे जान लेते हैं। इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हो? नीतीश कुमार को फिर से बनना चाहिए मुख्यमंत्री, तेजस्वी को आना चाहिए या कोई तीसरा विकल्प? नहीं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्यों? प्रशांत बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, कम से कम उनके पास विजन है कि कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है। 20 साल से नीतीश कुमार हैं, अच्छा चेंज हुआ है, बट प्रशांत किशोर को भी एक बार ट्राई करना चाहिए। अच्छा, युवा हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। तो रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं, पलायन को लेकर सवाल उठते हैं। मेन फैक्टर है इसके बारे में, कम से कम प्रशांत किशोर तो बात कर रहे हैं, बाकी कोई और तो बात भी नहीं कर रहा, इसीलिए जनसुराज। तो लगता है कि एक बार पीके को मौका मिलना चाहिए? हाँ, जरूर मिलना चाहिए। तो देखिए, ये बच्चा स्टूडेंट है, छात्र हैं अभी जो पढ़ाई करते हैं, उनका कहना है कि इस बार प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनका अपना एक विजन है। क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए इस बार बिहार में? किसी को भी मिल जाए, लेकिन कुछ तो ओपिनियन होगा। सेम प्रशांत किशोर। हाँ। क्या रीजन क्या है? यंग पीपल, यंगस्टर्स के लिए बहुत सोचते, यंगस्टर के लिए बहुत सोचते हैं। हाँ। चलिए, तो प्रशांत किशोर एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर यहाँ सामने आए हैं और लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। और देखिए, यहाँ टोटो है जिस पर लोग सवारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किसे मौका मिलना चाहिए चुनाव? राहुल गांधी को। राहुल गांधी यानी महागठबंधन तेजस्वी यादव। हाँ। क्यों तेजस्वी क्यों? काम अच्छा कर रहा है गठबंधन की पार्टी सरकार, और मोदी को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो देखिए, इनकी नाराजगी है जो देखने को मिली। इनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। कुछ और भी यहाँ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेंगे और जानेंगे कि इस बार 2025 में उनकी क्या राय है, उनका क्या कहना है। चाचा, क्या कहिएगा, किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? हाँ? किसको आना चाहिए मुख्यमंत्री बनके? हम नहीं मालूम। नहीं, काहे नहीं जानते हैं? नीतीश कुमार बनने चाहिए मुख्यमंत्री? हम नहीं जान रहे। टाइम पर वक्त बताएंगे। टाइम बताएगा। अच्छा, टाइम बताएगा। तो देखिए चाचा, लेकिन कुछ तो आप बताइए, नीतीश कुमार बनने चाहिए मुख्यमंत्री कि तेजस्वी को बनाइएगा? अरे हम नहीं बताएंगे। हम नहीं बताएंगे। तो बताना पड़ेगा। कैमरा पे आपको देख न रहा है सब। आज जौन है वही आएगा। जौन है सो ही रहेगा। तो नीतीश कुमार रहेगा? दम रहेगा, श्योर रहेगा, एकदम रहेगा। दम रहेगा। काहे रहेगा? अब कहा रहेगा आप जानिए।
आप लोग जान तो देखिए इन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, यानी जो है उसी को आगे भी रहना चाहिए। और ये लोग अपनी अपनी राय बता रहे हैं किस तरह से उन्हें इस बार के चुनाव में कैसे वो देखते हैं चुनाव को। बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी राय, उनके अपने विचार हैं, अपनी सोच समझ है। हम यहाँ पे आइसक्रीम वाले एक भैया हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, इस बार के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, कौन आना चाहिए? नीतीश, तेजस्वी, प्रसाद? कोई नहीं आएगा। कोई नहीं, काहे कोई नहीं आएगा? अरे हटाइए नहीं, सब क्या आएगा नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पर खट्टी मीठी पानी पूरी खाते हुए लोग यहाँ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। इस बार के चुनाव को कैसे देखते हैं, कौन आना चाहिए, किसे मौका मिलना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जनसुराज जो है, जनसुराज जी, यानी प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। जी, जी। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि उनका जो व्यू है और उसको देखते हुए हमको अच्छा लग रहा है कि आगे उनको बढ़ाना चाहिए, एक मौका उनको मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए जी। क्या ऐसी बातें नीतीश कुमार की कि नहीं अच्छी लगी आपको? नहीं, वो भी अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन बात है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 2005 से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जी, जी। अब बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, बदलना बस चाहिए। बस। तो देखिए बदलाव की मांग रखी जा रही है यहाँ पर। आप कैसे देखती हैं इस बार के चुनाव को, क्या होना चाहिए, किसे आना चाहिए? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को क्यों? ऐसे शिक्षा ये सब पे अच्छा काम किए हैं वो। और मतलब पहले था कि लड़की लोग को थोड़ा बाहर आने जाने में दिक्कत होता था, अब ठीक से सब कुछ हो पा रहा है। हम यानी लोग महिला सुरक्षा की बात आप कह रही हैं, ठीक है। और शराबबंदी भी तो नीतीश कुमार ने। हाँ, इस कारण से भी। हाँ। तो क्या क्या अच्छा लगा, कौन कौन से काम नीतीश कुमार ने किए जिसकी आप शराबबंदी हो गया, फिर एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किए, वुमेन्स को अच्छा फ्रीडम मिला है, ये सब के कारण। हाँ, ठीक है। तो इनका कहना है कि नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए। एक और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, और सवाल यही कि किसे मौका मिलना चाहिए? देखिए, इस बार तो नया फेस भी आ सकता है, क्योंकि पहले से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और पुराने मुद्दों पे ही सिर्फ चुनाव किया जाए ये संभव नहीं है। तो विकास का मुद्दा होगा, शिक्षा का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, और इन्हीं मुद्दों पर जो है इस साल का मतलब इस वर्ष का जो पंचवर्षीय इस बार का चुनाव, क्या लग रहा है इन मुद्दों को कौन पूरा करेगा? देखिए पार्टीज तो बहुत है, लगभग हर लोग नया नया दावा कर रहे हैं। और रोज़ देखिए अब नीतीश कुमार भी हैं, रोज़ कुछ ना कुछ दे रहे हैं, प्रशांत कुमार अलग कर रहे हैं। लेकिन अब जातीयता और इन सारी चीज़ों से उठ के देखिए कि कहाँ जाता है, एग्जैक्ट कहाँ नहीं जाता है बिहार। आपकी सोच कहाँ जाती है? ठीक है, सारी बातें अपनी जगह है, आपकी सोच कहाँ जाती है? अगर अभी अच्छा फेस में देखें तो प्रशांत किशोर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर, यानी प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए। क्या लग रहा है, किसे कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, और किसे मौका मिलना चाहिए? मौका का बात किया जाए तो नई पार्टी है जनसुराज। जनसुराज, हाँ, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। किशोर को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए इस बार, एक बार मौका देना चाहिए। एक बार मौका देना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो खुशी कुमारी हुआ। खुशी, क्या लग रहा है किसे मौका इस बार दोगी चुनाव 25? मैं नीतीश कुमार को दूंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, महिलाओं के लिए इतना आरक्षण दिया है। हम लोगों यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो थोड़ा वो कम हुआ है इंक्रीज। यानी रोजगार जिस तरह से नीतीश कुमार दे रहे हैं उससे खुश हो? हाँ, बिल्कुल खुश हो। इसके अलावा चूंकि कोचिंग के लिए निकलती हो, पढ़ाई के लिए निकलती हो, सेफ्टी पर्पज से कैसा लगता है माहौल? बहुत अच्छा। पहले लोग मतलब नहीं निकलते थे, पहले डरते थे 7 बजे के बाद निकलने के लिए। हाँ, यानी जो बदलाव नीतीश कुमार ने किए हैं उससे ये लोग खुश हैं। और इनका कहना है कि इस बार नीतीश कुमार को ही दोबारा से मौका मिलना चाहिए। क्या लग रहा है किसे आना चाहिए 2025 में? मैम, मेरे अनुसार प्रशांत किशोर को आना चाहिए। प्रशांत किशोर? यस मैम। क्यों प्रशांत किशोर विकल्प बन रहे हैं? मैम, वो एक पढ़े लिखे इंसान हैं और वो हर गांव, हर कस्बे में जाके अपना अनुभव प्राप्त किए हैं और हर छोटे बड़े इंसान से मिले हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन वो दिए हैं। नीतीश कुमार मैम, उन्हें भाषा का भी कंट्रोल नहीं है, कभी कुछ बोल देते हैं। लेकिन 2005 से जो काम किए नीतीश कुमार ने वो अच्छे नहीं लगे आपको? मैम, अच्छे लगे, लेकिन हमारे बिहार में नीतीश कुमार तब काम करते हैं जब इलेक्शन आता है। मैम, उनसे पहले वो कभी काम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने सड़कें दी हैं, मुख्यमंत्री ने बिजली दिया है, अब तो 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी है नीतीश कुमार ने। वो दिए बहुत कुछ है, लेकिन एक बार कहते हैं ना कि प्रशांत किशोर को ही मौका देना चाहिए। हर बार जब तक सत्ता चेंज नहीं होता है ना मैम, तब तक कोई काम नहीं ठीक से करते हैं। अगर सत्ता चेंज करते रहे ना तो मैम काम अच्छा होता है।
ठीक है, यानी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि परिवर्तन आना चाहिए, इस बार बदलाव आना चाहिए और इसी बदलाव को लेकर लोग प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, किसे मौका मिलना चाहिए? इस बार का मौका तो ऐसे देखा जाए तो बिहार में परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि लंबे डिस्टेंस से नीतीश कुमार जी हैं और मुख्यमंत्री तो खैर अच्छे हैं, मुख्यमंत्री में कोई दिक्कत नहीं, जो विकास के काम किया, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम का भी सुधार काफ़ी किए हैं। तो नीतीश कुमार जी बिहार को बहुत आगे ले गए हैं, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। यानी नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए? माने इनके योग्य अगर कोई कैंडिडेट अभी तो कुछ दिखता नहीं है कि कोई सब है। यानी नीतीश कुमार को मौका देने की बात ये कह रहे हैं। चाचा क्या कहिएगा, किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? किसको बनना चाहिए, जो काम करेगा अच्छा वही होना। क्या लगता है आपको कौन काम कर रहा है? नीतीश कुमार काम कर रहे हैं कि तेजस्वी को बनना चाहिए, कि अभी जो प्रशांत किशोर आए हैं उनको बनना चाहिए? उसी को बनना चाहिए। किसको, कौन काम करता है, क्या लगता है आपको? काम तो नीतीश भी बहुत किया, मगर सरकार बदलना भी जरूरी है। बदलना चाहिए, बदलाव अब आना चाहिए। हाँ, बदलाव आना चाहिए। हाँ, तो कौन बदलाव लाएगा? राम किशोर, प्रशांत किशोर। अच्छा देखिए, चाचा कैमरे पे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बदलाव लेकर है। क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या बदलाव आएगा बिहार में? कुछ तो बोलिए ना, इधर देखे कहिए। कुछ तो बदलाव आवेगा, कुछ आएगा बदलाव आवेगा। हाँ ठीक है, तो देखिए आप पानी पूरी खिलाते हैं ये चाचा, इनका कहना है कि अब बदलाव बहुत जरूरी है और नीतीश कुमार ने तो काम किया है वो सब ठीक है, लेकिन एक बदलाव जब तक नहीं आएगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है और वो बदलाव बने हैं प्रशांत किशोर। लोग अपनी राय रख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को एक बार मौका मिलना चाहिए। मेरी बेटी के अभी से बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? 2 स्पून ही काफी है। लायन डेट सिरप, इसमें आयरन, फाइबर्स, विटामिन्स और किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा है। आयरन यानी बाल झड़ने से रोकथाम। रोजाना 2 स्पून लायन डेट सिरप हल्के गर्म दूध में भी मिलाकर पी सकते हैं। लायन डेट सिरप रोजाना 2 स्पून। तो देखिए ये बिहार की धरती है और पटना का ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है और पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति से ताल्लुक रखता है, राजनीति को बखूबी समझता है और इसीलिए आज हम इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ निकले हैं ये जानने के लिए कि आखिर पब्लिक की डिमांड क्या है और जनता किसे अपना अगला मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पसंद करना चाहती है। क्या लग रहा है इस बार किसको आना चाहिए मुख्यमंत्री बनकर? फिर से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर? मुझे मेरे हिसाब से मैं नीतीश कुमार को अच्छा मानता हूं और उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ ऐसी 5 चीजें जो नीतीश कुमार के काम की आप तारीफ करें? नीतीश कुमार की 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिहार में महिलाओं को सम्मान मिला है, हर जगह जगह रोड है, नाला है, शिक्षा व्यवस्था पे काम किया उन्होंने और जो भी बिहार में हुआ है इतना सारा बदलाव उन्होंने नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। मैं नीतीश कुमार को, मैं खुद से मुझे बहुत पसंद है नीतीश कुमार। ठीक है, यानी बदलाव लाया है नीतीश कुमार ने और इसीलिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए ये कहना है लोगों का। कैसे देख रहे हो इस बार के चुनाव को, किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, क्यों नीतीश कुमार? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है नीतीश कुमार का? ऐसे इनका पॉलिटिक्स का तरीका अच्छा है। हाँ, कोई काम किए हैं नीतीश कुमार? अब से हमको तो नहीं पता। नहीं पता, काहे? हम इस सब इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो राजनीति में नहीं इन्वॉल्व रहना है। विकास किए हैं नीतीश कुमार, काम किए हैं कि नहीं? रोड दिए हैं, सड़क दिए हैं, पानी दिए हैं। हाँ, तो इसीलिए नीतीश कुमार बस। हाँ, कि अच्छे लगते हैं इसलिए? अच्छे लगते हैं, बीजेपी के साथ है बस। अच्छा, तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है इसीलिए? बस, और कुछ नहीं? कुछ ना। आप बीजेपी से अलग हो गए तो तब फिर बीजेपी कोई बनेगा एनडीए के सरकार में। अच्छा, हाँ, तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है इसलिए नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं। हाँ, हाँ। हाँ। क्या लगता है क्या इस बार होना चाहिए चुनाव में? क्या तेजस्वी भैया जीतेंगे और कौन जीतेगा? तेजस्वी भैया जीतेंगे। क्यों तेजस्वी, क्यों? वो युवा पर मतलब ध्यान देते और मतलब युवा के बारे में सोचते हैं कुछ। यानी युवा चेहरा है तेजस्वी, इसलिए मौका मिलना चाहिए। हाँ, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए
इनका कहना है कि तेजस्वी चूंकि युवा नेता है इसलिए तेजस्वी यादव को इस बार के चुनाव में मौका मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक चचा है, उनसे बात कर लेते हैं। चचा, कितना बार से आप वोट करते हैं, पहले ही बताइए तो कितना समय हो गया वोट करते हुए आपको? 2000 से करते हैं। 2000 से आप वोट कर रहे हैं। कितना बदलाव देखे हैं 2000 से 2025 में बिहार में? बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव। तो इस बार के चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए क्या होता है, कहना तो मुश्किल है, क्या होगा। बदलाव तो हुआ है, लेकिन कौन किसको बनना चाहिए इस बार 25 में मुख्यमंत्री? वो कैसे कहा जा सकता है अभी? आप किसको वोट कीजिएगा? अभी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अभी नहीं। तो देखिए इनका कहना है कि बदलाव तो हुआ है लेकिन अभी समय है और देखना होगा कि किसे वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक और हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो युवा चेहरे हैं आप, और चाहे वो पढ़ाई हो, रोजगार को लेकर हो, ये एक चिंता होती है युवाओं की। क्या सोचना है इस बार के चुनाव में? जैसा कि लास्ट फ्यू मंथ्स आप लोग देख रहे हो, कभी बीपीएससी में प्रॉब्लम, कभी नीट को लेके प्रॉब्लम, कभी एसएससी को लेके प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं अभी के गवर्नमेंट में डिमेरिट तो है। तो ऑब्वियसली जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो तो चाहेंगे कि चेंजेस आए गवर्नमेंट में। एंड बिहार वैसे भी कुछ नया चाहता है। अब क्या चाहिए बिहार को इस बार? बिहार को चाहिए कि जैसा हमारा एजुकेशन के मामले में काफ़ी पीछे है, एंड ये बाय डेटा के अकॉर्डिंग भी पीछे ही है। तो कौन ये बदलाव कौन लाएगा? आई थिंक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन लाएगा, मैं ये ज़रूर सजेस्ट कर सकता हूँ कि बेटर करना चाहिए एजुकेशन के मामले में, चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी है। एंड बिहार वन ऑफ द टफेस्ट डेमोक्रेटिक प्लेस में से एक आता है, जिसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे अपना राज चाहती है। लेकिन अब तो समय बहुत कम है चुनाव के लिए, तो क्या लग रहा है किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसे मौका मिलना चाहिए? आई थिंक फ्रॉम माई POV जन स्वराज दैट न्यू पॉलिटिकल पार्टी, एंड हाँ प्रशांत किशोर, उनकी जो POV है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, आई थिंक वो थोड़ा सा फैमिलियर लगता है हमको, तो काइंड ऑफ कि उनको करना चाहिए। ठीक है, यानी प्रशांत किशोर को इस बार मौका मिलना चाहिए, ये कहना है इनका। और देखिए इस बार जब हम इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ निकले, हमने लोगों से बातचीत की, उनकी राय हमने जानने की कोशिश की, तो हमें बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार ने 2005 से जो काम किए हैं उस काम की तारीफ तो हो रही है, लेकिन अब लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों का कहना है कि अब बिहार में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव के लिए देखिए मजे की बात ये है कि प्रशांत किशोर एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं। यानी ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि इस बार 2025 में नीतीश कुमार वर्सेस प्रशांत किशोर होने वाला है। कुछ लोगों की पसंद नीतीश कुमार है तो कुछ लोगों की पसंद प्रशांत किशोर है। जो विजन है प्रशांत किशोर का, उससे लोग प्रभावित है। खासकर जब हमने यंग जनरेशन से, युवाओं से हमने बात की, तो उनका यही कहना है कि ठीक है नीतीश कुमार ने काम तो किया, लेकिन अब हमें एक नया बिहार चाहिए, एक बदलता हुआ बिहार चाहिए, और इस बिहार के लिए अब प्रशांत किशोर की उन्हें जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं होगा, और कशिश न्यूज पर इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनता की राय, उनका क्या फैसला है, उनका क्या सोचना है, क्या उनका विजन है, ये सब कुछ कशिश न्यूज पर हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार। नहीं करता आजकल हमारे